Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with electrochemistry part 17 video. अगर आपने part 1 to part 16 video नहीं देखा है तो first see that video and then start with this video. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? Today we'll start with reference electrode. Now question ये उठता है कि reference electrode क्या होता है, right ना? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो रेफरेंस के तौर पे यूज होगा, हम लोग उसका यूज करके अदर इलेक्ट्रोड की वैल्यूज पता करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब नहीं समझा सर? लेट्स कंटिन्यू, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। हमने अब तक के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, राइट, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करें। क्या पता करें? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। बट हमने इससे पहले कई न्यूमेरिकल ऐसे किए हैं जहां पे इलेक्ट्रोड की वैल्यूज लिए, इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमने यूज किया है, लाइक ई नॉट जेड एन, ई नॉट एस एन, ई नॉट एम जी, डिफरेंट वैल्यूज हमने यूज किया है। तो क्वेश्चन ही उठता है कि हम लोग को जो वैल्यूज दी गई है वो न्यूमेरिकल में, वो वैल्यूज कहाँ से आई? अब तक के सेमेस्टर में तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ा है जिसमें से हम लोग को इलेक्ट्रोड की वैल्यू मिले। एक टॉपिक हमने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के जरिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल, बट पोटेंशियल जो यहाँ पे फाइंड आउट होता है वो पूरे सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट होता है। किसका फाइंड आउट होता है? पूरे सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट होता है। यानी यहाँ पर हम लोग को जो वैल्यू मिलती है बेटा, वो हम लोग को मिलती है, किसकी वैल्यू मिलती है? आपकी ई नॉट सेल की फाइंड आउट मिलती है। वैल्यू जो मिलती है आपको किसकी मिलती है? ई नॉट सेल। तो इसके जरिए क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल? नहीं, इसके जरिए डायरेक्टली तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट एक मेथड था हमारा, एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, है ना, माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं कब? जब कोई एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको पहले से पता हो। अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमको पहले से पता होगा, एग्जांपल अगर मेरे को कैथोड का पोटेंशियल फाइंड आउट है पहले से, तो मैं क्या करूंगा? ये एनोड को इस तरफ लेके आ जाऊंगा, ई सेल को इस तरफ लेके जाऊंगा, और ई नॉट कैथोड माइनस ई सेल से मेरे को मिल जाएगा ई नॉट एनोड की वैल्यू। यानी हम लोग को कोई एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पहले से पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो उसके जरिए हम कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बाय यूजिंग गैल्वेनिक सेल हम करेंगे क्या? जिसका पोटेंशियल पता है उसको एक इलेक्ट्रोड पे लटकाएंगे, दूसरी तरफ हमको जिसको फाइंड आउट करना है उसको लगाएंगे। यहाँ पे हमको ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी। बाय दिस फॉर्मूला हम लोग जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग के सामने क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रोड, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू बता दो भाई। कोई एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू अगर मिल जाएंगी तो जिसके जरिए हम लोग बाकी इलेक्ट्रोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसका नाम है, क्या नाम है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो वैल्यू है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग ने यूज किया एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब हम लोग ने क्या किया, वो इलेक्ट्रोड बनाया और उसकी वैल्यू हमने कंसीडर किया रैंडमली, है ना, आर्बिट्रली। यहाँ पे लिखा क्या है? आर्बिट्रली। मतलब क्या है? रैंडमली। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने क्या किया? कंसीडर किया कि उसकी वैल्यू कितनी होंगी? 0 होंगी। कितनी होंगी? 0.00 वोल्ट। अंडरस्टूड? यानी हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी वैल्यू 0 लिया और 0 रखा, उसको हमने कैथोड पे फिट किया। जिसकी इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता करना, एग्जांपल मेरे को पता करना है जिंक। अगर मेरे को यहाँ पे जिंक पता करना है, यहाँ पे जिंक का मैंने सोल्यूशन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन का सोल्यूशन ले लिया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, हाइड्रोजन गैस पास करके, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो अगर ऐसा मैंने किया तो यहाँ पर मेरे को ई नॉट सेल मिल जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड का, है ना। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी बेटा? बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड में क्या रखा मैंने? हाइड्रोजन को रखा, तो H2
माइनस ई नॉट, ए नॉट पे मैंने क्या रखा, जेड एन को रखा, तो ये रखा। मेरे को फाइंड आउट करना है ई नॉट जेड एन की वैल्यू, तो ई नॉट जेड एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लेके आया तो ये इधर चले जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई नॉट हाइड्रोजन माइनस ई नॉट सेल। कंसीडर करो कि हम लोग को गैल्वेनिक सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई, ई नॉट सेल की वैल्यू हमको आई, समझो एग्जांपल 0.763, कितनी आई, 0.763 वोल्ट आई। अगर मेरी वैल्यू कितनी आती है, 0.763 वोल्ट आती है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ई नॉट जेड एन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 0.00 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई आंसर 0.763, यानी आपको यहां से मिल जाएगा ई नॉट जेड एन इज इक्वल टू माइनस 0.763, राइट। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको कोई एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस के तौर पे यूज करना था, उसको हम लोगों ने यूज किया शी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, उसकी वैल्यू क्या कंसीडर किया, 0, समझा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग ने कंसीडर किया, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका यूज करके, जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इट इज एन इलेक्ट्रॉन। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रॉन हुज पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरली टेकन एज 0। आर्बिट्रेरली मतलब क्या, रैंडमली, बिना कोई एक्सपेरिमेंट के हमने उसकी वैल्यू क्या किया, कंसीडर किया 0। अब आगे लिखा हुआ है और, यहाँ पे और आएगा, टेकन एज 0 और हुज वैल्यू इज आर एग्जैक्टली नोन। मतलब क्या, तो होता क्या है, शी के बहुत नखरे है ना, शी के एज यूजुअल हर किसी को मालूम है शी के नखरे होते हैं, राइट ना। तो शी के बहुत नखरे, यहाँ पे भी वैसे ही है, शी के जो है वो, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बहुत नखरे हैं, इसको मेंटेन करना, जैसे नॉर्मली शी को मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो शी को यहाँ पे भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है बेटा, तो यहाँ पर शी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, तो वहां पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, गैस शुड बी प्योर एंड ड्राई, तो ये बहुत सारे पंगे हैं यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज सेपरेट लगाना पड़ता है। तो ये सारे पंगों को दिमाग में रखते हुए या ये पंगों को डील करते हुए हमको वैल्यूज निकालना पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर मैंने शी का यूज करके इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाला, तो हो क्या रहा था, समझो एग्जाम्पल जेड एन की वैल्यू निकाला, तो कभी वैल्यू आती है -0.76, कभी आती है -0.74, कभी वैल्यू आती है -0.73, समथिंग ऐसा उसके आसपास में। क्यों भाई, तो हो क्या रहा था, क्योंकि हम लोग को इतना सब मेंटेन करना है, प्रेशर, प्योरिटी, फिर कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करना है, तो वो मैनुअली मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा बहुत प्रेशर हिल जाएगा, थोड़ा बहुत प्योरिटी हिल जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, हर एक्सपेरिमेंट में वैल्यू थोड़ी चेंज आ रही थी। तो चेंज आ रही थी तो प्रॉब्लम हो रहा था, यानी हमारी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, यानी हम लोग शी को यूज कर नहीं सकते, क्योंकि उसके मेंटेनेंस बहुत है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो साइंटिस्ट लोग ने अभी सोल्यूशन निकालना था, साइंटिस्ट लोग को शी को रिप्लेस करना था, तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर से एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसका नाम है कैलोमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम लोग को जो 0 वैल्यू लिया है वो क्या आपका, ये इसका एग्जाम्पल है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जिसकी नोन है उसको बोलते कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाया। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाया, उससे क्या फायदा भाई सर, कैलोमल इलेक्ट्रोड उन्होंने क्या किया, ऐसा इलेक्ट्रोड था जिसके अंदर पहले से सॉल्ट ब्रिज है, अटैच था, यानी इसका मतलब उसमें सेपरेट सॉल्ट ब्रिज का नीड नहीं। उसके बाद कैलोमल के नखरे नहीं है, कैलोमल में कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई प्रेशर को मेंटेन करना नहीं, कोई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो कैलोमल तो अच्छा था, बट कैलोमल की वैल्यू नहीं थी हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया, एक तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन को यूज किया और इस तरफ कैलोमल को फिट किया, और इसका यूज करके, हाइड्रोजन का यूज करके कैलोमल की वैल्यूज निकाला। कैलोमल की क्या किया, वैल्यूज निकाला, और डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट मतलब थोड़ा चेंजेस वाली वैल्यू मैंने जैसे बताया वैसे आई होंगी, बट इन्होंने क्या किया, वो जो माइनर चेंजेस आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए, उसको एरर को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिए।
और 1000 की जो वैल्यूज आई है उसका एवरेज ले लिया। तो एवरेज लेने से क्या हो गया, उनके जो एरर थे वो क्या हो गए, मिनिमाइज हो गए। यानी इसके जरिए मेरे को कैलोमल की वैल्यू मिल गई, है ना। अब कैलोमल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली नोन है, तो उसको भी हम लोग एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉड की वैल्यू फाइंड आउट की गई वो किसके जरिए की गई, कैलोमल के जरिए। यानी कैलोमल को भी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रॉड लिया गया। तो इसीलिए कैलोमल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉड। कैलोमल इलेक्ट्रॉड को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉड। क्यों सेकेंडरी बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई है किसके जरिए, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉड जो कि है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड। समझा। तो यहां पर हमारे पास जो लास्ट टॉपिक चैप्टर में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉड की वैल्यूज दी गई है। वो वैल्यूज किसके जरिए निकाली गई है, वो वैल्यूज जो है वो कैलोमल इलेक्ट्रॉड के जरिए निकाली गई है। किसके जरिए निकाली गई है बेटा, कैलोमल इलेक्ट्रॉड के जरिए निकाली गई, क्योंकि उसके नखरे नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, तो वैल्यू परफेक्ट आ रही थी। समझा। तो क्योंकि शी को पहले यूज किया गया है और शी जो है प्राइमरी है, इसीलिए उसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉड बोलते हैं। शी की वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर किया, बट शी का यूज करके कैलोमल की वैल्यू निकाला, तो इसलिए उसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉड बोलते हैं, क्योंकि कैलोमल की वैल्यू शी से आई है और कैलोमल को फिर आगे बाकी इलेक्ट्रॉड की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया गया। इसलिए कैलोमल इलेक्ट्रॉड इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉड, बट इट इज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉड। अंडरस्टूड। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रॉड, इट इज एन इलेक्ट्रॉड whose potential is arbitrarily मतलब randomly taken as zero or exactly known. Understood? There are two types of reference electrode जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला है शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, एंड कैलोमल इलेक्ट्रॉड जो आपके सिलेबस में एसएससी बोर्ड में नहीं है, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। अंडरस्टूड। तो वो देखते हैं हम लोग। सो कॉपी कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड। Okay, so let's start with standard hydrogen electrode, SHE, she, right? एग्जाम में अगर ये आता है, ऑब्वियसली ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी सेल है जितने भी सेल है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। शी की अगर बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, अगर एग्जाम में आएगा तो ये 3 मार्क के लिए आएगा एटलीस्ट। इफ अगर 3 मार्क के लिए नहीं आए तो सिर्फ डायग्राम भी आता है, कभी कभार सिर्फ डायग्राम आएगा तो 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आता है। अगर ये 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, फॉर्मुलेशन लिखना है, सेल फॉर्मुलेशन लाइन वाला सिखाया था मैंने आपको, वो लिखना है। देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखना है, यानी इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन होंगी वो लिखना है। देन एप्लीकेशन ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन कैसे, अभी मैंने सिखाया आपको कि अदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, वो लिखेंगे। एंड लास्ट में डिफिकल्टीज लिखेंगे, कैसे इसको ऑपरेट करने में कितनी डिफिकल्टीज आती है वो पॉइंट लिखेंगे। ये सारे पॉइंट कवर करने पे आपको 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम है। एक बीकर है जिसमें 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन लिया है, इन्वर्टेड एक फनल की तरह आपका शेप है जिसमें प्लेटिनम वायर है और एक नैरो ट्यूब है, राइट ना। आप इसको दिमाग में इस तरह से रखो और यहाँ पे एक इंट्रेंस है जहाँ से हम लोग गैस को पास करेंगे। इतना दिमाग में रखो और ट्राई करो याद करने का, मेमोराइज करने का। सो नाउ वी हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन जो लिखेंगे वो इसी के बेस पे लिखेंगे जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। अब मेरे को क्या दिख रहा है तो मैं बोलूंगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मैं पहला बोलूंगा इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम प्लेट, है ना। ये क्या कर रहा है, एक प्लेटिनम प्लेट है इसमें जो कि सपोर्टिंग मटेरियल में काम आएंगी, बताऊंगा आपको। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम प्लेट, राइट, विच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये नहीं ना प्लेटिनाइज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस पे कोटिंग हुई है। किसके जरिए कोटिंग की है, प्लेटिनम ब्लैक से। क्यों कोटिंग की है बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सी, हम लोग कौन सी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, हम लोग गैसियस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। गैस का कोई सरफेस नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड हम लोग ऑब्वियसली किस लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं ताकि वहां पे रिएक्शन हो, क्योंकि गैस का सरफेस नहीं है। तो उसको इलेक्ट्रोड
मतलब उसको अगर रिएक्शन करवाना है तो वो किसी का सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पे हम कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, लाइक प्लेटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर प्लेटिनम यूज किया गया। अंडरस्टूड। तो सिंपल है कि यहाँ पर गैसियस इलेक्ट्रोड है इसलिए हमने प्लेटिनम यूज किया है, और प्लेटिनम पे ही रिएक्शन होने वाली है, तो उसका सरफेस एरिया अगर बढ़ाऊंगा तो आपका रिएक्शन जल्दी होंगी, तो इसीलिए यहाँ पर कोटिंग की जाती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम प्लेट विच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। अंडरस्टूड, यहाँ तक क्लियर है बेटा। और क्या दिख रहा है सेकंड पॉइंट अगर देखूंगा तो ये जो प्लेट है ये वायर के जरिए कनेक्टेड है एक्सटर्नल सर्किट से, तो मैं बोलूंगा दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, है ना, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? थ्रू अ नैरो ग्लास ट्यूब। जिसके थ्रू कनेक्टेड है? थ्रू अ नैरो ग्लास ट्यूब विच कंटेनिंग व्हाट? मर्क्यूरी, जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है। वापस रिपीट करता हूं, दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट थ्रू अ नैरो ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी। राइट ना? यहां तक क्लियर है? मेरे को समझ में आया? जो मेरे को समझ में आया वो लिख रहा हूं। अब ये जो नैरो ग्लास ट्यूब है इसको किससे सराउंड किया गया है? ग्लास जैकेट से। इसको किससे सराउंड किया गया है? ग्लास जैकेट से। तो मैं लिखूंगा दिस नैरो ग्लास ट्यूब इज सराउंडेड बाय आउटर ग्लास जैकेट। थर्ड पॉइंट है ना, आउटर ग्लास जैकेट। तो यहां तक क्या हो गया? ये हमारा इलेक्ट्रोड को हमने डिफाइन कर दिया या इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन कर दिए। और क्या दिख रहा है मेरे को? ये इलेक्ट्रोड जो है वो इमर्स्ड है। किसके अंदर इमर्स्ड है? 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा दिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन। यस और नो? यहां तक हो गया। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेंटेन करना जरूरी है। मैंने आपकी अभी बताया इसका मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलार मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए या सोल्यूशन को सैचुरेट रखने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? गैस बबलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दिस सोल्यूशन इज केप्ट सैचुरेटेड बाय बबलिंग ऑफ what? Hydrogen gas, right? ना, bubbling of what? Pure and dry hydrogen gas at 1 atm 1 atm प्रेशर पे हम लोग प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस की बबलिंग करते हैं। क्यों? ताकि वो सोल्यूशन सैचुरेटेड रहे। समझा हम लोगों? कौन सा? 1 मोलर H+ आयन सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? अब लास्ट ये पूरा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब लास्ट पॉइंट हमको बताना है। क्या बताना है बेटा? कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो वही पॉइंट है, दिस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोड, इट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब किसका काम क्या है? तो इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने का काम इसका है। ये वही काम करेगा। अंडरस्टूड? तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के। कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम प्लेट coated with platinum black to increase the surface area. This platinum plate is connected to external circuit through a narrow glass tube containing mercury. This narrow glass tube is surrounded by what? A glass jacket, right? Electrode के बारे में हो गया। This electrode is immersed in what? 1 molar H+ आयन solution। 1 molar H+ आयन solution तक पहुंच गए तो बोलेंगे इसको सैचुरेट रखते हैं। तो this solution is kept saturated by bubbling of what? Pure and dry hydrogen gas and 1 atm at 1 atm. And last point, platinum electrode is inert electrode, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का साइट का काम करेगा। इट विल सर्व एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर साइट। अंडरस्टूड? सो ये लिख लो बेटा। सो विल स्टार्ट विथ फॉर्मुलेशन। इसके बाद फॉर्मुलेशन करना हमको एंड रिएक्शन करना है। लिख लो। ओके, सो फॉर्मुलेशन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन लिखना है। मैंने आपको सिखा चुका हूं फॉर्मुलेशन कैसे लिखना है। कैसे लिखना है? हम लोग को कोई भी खाली इलेक्ट्रोड का अगर फॉर्मुलेशन लिखना है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज कैथोड। कैसा कंसीडर करेंगे? कैथोड। यानी जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड वाला पार्ट है लिखना है। यानी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन कौन सा आपका?
1 मोलर H प्लस आयन सोल्यूशन ना, तो H प्लस लिखा मैंने, इसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखूंगा मैं 1 मोलर, अंडरस्टूड। उसके बाद सिंगल लाइन बनाएंगे कांटेक्ट में। ये जो सोल्यूशन के कांटेक्ट में कौन है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस दिखाएंगे हम लोग H2 गैस लिखा मैंने, उसका प्रेशर कितना है 1 atm, कंडीशन हम लोग नीचे लिखते हैं, हमको मालूम है ना, यहाँ तक हो गया। और मैंने आपको बोला था गैसियस इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्टिंग मटेरियल भी यानी सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड को लिखते हैं। यहाँ पे सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड कौन सा है, प्लेटिनम है, तो यहाँ पे मैं प्लेटिनम लिखूंगा, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो प्लेटिनम लिख दिया मैंने सॉलिड, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मुलेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके अंदर हम लोग को लिखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसी से समझो, ये खुद बता रहा है, यानी क्या बोल रहा है कि H प्लस से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, तो H प्लस लिया मैंने, इससे क्या बन रहा है, H2 फॉर्म हो रहा है, हाँ या ना। यहाँ पे H कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना H है, 1 है, तो 2 लगा दिया। ऑब्वियसली हमने इसको कैथोड माना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जितना चार्ज है 2 के बराबर, अंडरस्टूड। यहाँ पे वही नीचे जो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिखा मैंने वो लिखूंगा, यहाँ पर गैस 1 atm प्रेशर, अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा, E नॉट हाइड्रोजन विल बी 0.00 वोल्ट, अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका एप्लीकेशन है, क्या आएगा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, तो यहां पर पॉइंट आएगा, इट इज यूज एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना, समझाया मैंने आपको क्यों यूज हो रहा है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, काय के लिए, टू फाइंड द पोटेंशियल्स of other electrodes, to find the potentials of other electrodes। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने देखा था कि E नॉट सेल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है, यस और नो। अगर मैंने हाइड्रोजन को गैल्वेनिक सेल में बनाया था, आपको याद है मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया था, यहाँ पर छोटे से बनाता हूँ, ऐसा यहाँ पर मैंने कनेक्ट सॉलिड ब्रिज कनेक्ट किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, राइट, ये सॉलिड ब्रिज है, ठीक है। तो ये अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये जिंक है, राइट, तो ये साइड यानी कैथोड हो गई, ये साइड क्या हो गई, एनोड हो गई। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ पर वोल्टेज में मेरे को 0 मतलब जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, E नॉट सेल मिलेगा। तो यहाँ पर कैथोड की जगह मैंने रखा E नॉट हाइड्रोजन, कैथोड की जगह मैंने क्या रखा, E नॉट हाइड्रोजन। एनोड की जगह मेरे को रखा मैंने Zn की वैल्यू जो मेरे को फाइंड आउट करना है उसको रखा। गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर रहेगा या वोल्ट मीटर रहेगा वहां पे मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा, E नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, E नॉट सेल की मिलेगी। अभी ये मैंने बता चुका हूँ, पहले स्टार्ट में बताया था आपको, वही चीज वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये इधर आ जाएगा, तो मेरे को मिलेगा E नॉट Zn इज इक्वल टू, ये पार्ट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, E नॉट हाइड्रोजन माइनस E नॉट सेल, करेक्ट, इस तरह से मिलेगा। सिंस E नॉट हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना है, मैंने अभी ऊपर लिखा हूं कितना है, 0.00 वोल्ट होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूं मैं, देयरफॉर आपका इस कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, E नॉट Zn इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू 0.00 माइनस E नॉट सेल की वैल्यू जब आप कनेक्ट करते हो उसकी, तो मेरे को एक वैल्यू याद है, मैं डायरेक्टली पुट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आंसर आता है 0.763 वोल्ट आती है। आप जब कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर पे आपको वैल्यू दिखाएगा 0.763 वोल्ट आएगा। तो देयरफॉर यहाँ से आपको E नॉट Zn की वैल्यू मिल जाएगी, E नॉट Zn की वैल्यू मिलेगी माइनस 0.763। तो आपको क्या मिला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn। तो इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोड का आप
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप शी को कनेक्ट करेंगे कैथोड की तरफ और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसको एनोड पे पुट करेंगे और उसको सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में हमको ई नॉट सेल मिलेगा और ई नॉट सेल की वैल्यू यूज करके आप फाइंड आउट करेंगे जो अननोन इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इसका यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये यूज होता है दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने में। अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन एंड लास्ट पार्ट इज डिफिकल्टीज। तो मैं ओरली ही बोल लेता हूँ, मैं बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ। तो 4 डिफिकल्टीज लिख सकते हैं यहाँ पर। पहली डिफिकल्टीज यहाँ पे दिख रही है आपको, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको गैस को प्योर एंड ड्राई रखना बहुत बड़ा टास्क है। क्यों टास्क बड़ा है? क्योंकि थोड़ा भी अगर लीकेज रहेगा तो उसमें क्या होगा, मॉइस्चर आ जाएगा तो आपकी गैस ड्राई नहीं रहेगी, प्योर नहीं रहेगी। सेकेंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रेशर ऑफ गैस 1 atm। 1 atm प्रेशर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर एपरेटस आपका अगर थोड़ा भी उसमें लीकेज आ जाएगा तो प्रेशर हिल जाता है और प्रेशर हिल जाएगा तो इसका मतलब वैल्यूज फ्लक्चुएट होने लगेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है 181 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है। सेकंड डिफिकल्टीज आ गई। थर्ड डिफिकल्टीज कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन वेरी होने वाला है। तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस की बबलिंग कर रहे हैं, बट उसको 1 मोलार पे एग्जैक्टली रखना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये भी 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है, तो वो भी एक डिफिकल्टी में आएगा। समझा? तो ये 3 डिफिकल्टी आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, बट मैं चौथी डिफिकल्टी भी बता देता हूँ जो शी के लिए या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डिफिकल्टीज में आना चाहिए कि इसमें सेपरेट सॉल्ट ब्रिज लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो इसीलिए इसमें अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के अंदर या गैल्वेनिक सेल में, तो आपको दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज डालना पड़ेगा। बट कैलोमल का अगर आप देखेंगे तो कैलोमल का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो कैलोमल का ऐसा कुछ इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है ना, हैंड, उसका यही सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। तो कैलोमल में हम लोग को सेपरेटली सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए कैलोमल इज गुड फॉर यूजिंग एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो दीज आर द डिफिकल्टीज टू सेटिंग अप व्हाट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या शी को सेटिंग करने के लिए इतनी सारी डिफिकल्टीज आती है, इसलिए शी को हम लोग यूज ही नहीं करते, हम लोग कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा पूरा शी वाला पार्ट। एक छोटा सा पार्ट बाकी है कि नॉन्स इक्वेशन अगर निकालना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं एंड विल स्टॉप ओवर हियर। ओके, तो पहले देख ये कॉपी कर लो, हम लोग फिर नॉन्स इक्वेशन निकालते हैं। ओके, ओके, सो नॉन्स इक्वेशन स्टैंडर्ड गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का नॉन्स इक्वेशन निकालना है। तो नॉन्स इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था नॉन्स इक्वेशन का या नॉन्स फॉर्मूला जो है, अगर इसके लिए फाइंड आउट करना है तो रिएक्शन तो नीड है, राइट ना, हमको रिएक्शन की नीड है। तो रिएक्शन के लिए पहले फॉर्मुलेशन लिखेंगे, अभी जो मैं लिखा था फिर से लिखूंगा। तो फॉर्मुलेशन क्या आएगा आपका, अगेन सेम हमारा H+ आयन सोल्यूशन रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जनरल बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, मतलब एक्वेस आ जाएगा, राइट। उसके बाद हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन गैस, गैस लिखा मैंने। सिंस अगेन मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो प्रेशर मेंशन नहीं है, तो प्रेशर के तौर पे यहाँ पर मैं लिखूंगा P of H2 लिखूंगा और लास्ट में PT लिखूंगा। अंडरस्टूड। अब आता है फॉर्मुलेशन के बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं इसके जरिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H+ आयन से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, राइट, गैस PH2, राइट। ये कितना है, एक्वेस। ये H कितना है, 2, यहाँ पे 1 है, ना इंसाफी है, हम लोग इंसाफ करेंगे, यहाँ पे 2 लगाया मैंने। चार्ज कितना है, 2 है, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अंडरस्टूड। मैंने आपको बता चुका हूँ कैथोड है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अंडरस्टूड। अब इसका है हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास रिएक्टेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली नॉन्स इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं।
तो व्हाट इज नॉन्स इक्वेशन, E ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू E नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं E ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू E नॉट ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0592 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, 2 है, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है हमारा, हाइड्रोजन गैस है, गैस का कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रेशर के टर्म में मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो भी प्रेशर आपको दिया रहेगा वो यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे अगर ये मैं यूज किया होता तो यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, तो ऊपर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती, क्या होती, 1। बट यहाँ जनरल बात करें तो प्रेशर कुछ भी रहेगा, जो आपको दिया रहेगा वो प्रेशर आप यूज करेंगे। एंड रिएक्टेंट में कौन है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन आपका रिएक्टेंट है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में चले जाएगा, तो ये आपका हो गया, अंडरस्टूड। सिंस E ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका क्या है, आपका 0.00 वोल्ट है, तो देयरफॉर E ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो आपका आंसर आएगा माइनस 0.0592 अपॉन 2 log टू द बेस 10 P ऑफ H2 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पावर 2, अंडरस्टूड। तो ये आपका इक्वेशन में बन गया, नॉन्स इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अंडरस्टूड बेटा। अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल लेके, राइट ना। सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टाइक सेल में फ़र्क क्या है और उसके बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी एक्सेट्रा, ये सारी बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल में बने रखें, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।